आपने टैरिफ रोज पढ़ रहे होंगे, टैरिफ टैरिफ की तरफ से कर दिया, आपने टैरिफ लगा दिया, फलाना कर दिया, ढीला कर दिया, यहाँ पर 26% जो है टैरिफ मतलब जो है लगा दिया, मतलब जो है भारत में जो है ये टैरिफ क्या है? जो हम अपनी फसलों को दूसरे देशों में भेजते हैं उस पर कर लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, और जिसे हम निर्यात करते हैं अपनी फसलों को। आपने टैरिफ रोज पढ़ रहे होंगे, टैरिफ टैरिफ की तरफ से कर दिया, आपने टैरिफ लगा दिया, फलाना कर दिया, ढीला कर दिया, यहाँ पर 26% जो है टैरिफ मतलब जो है लगा दिया, मतलब जो है भारत में जो है ये टैरिफ क्या है? जो हम अपनी फसलों को दूसरे देशों में भेजते हैं उस पर कर लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, और जिसे हम निर्यात करते हैं अपनी फसलों को। आपने टैरिफ रोज पढ़ रहे होंगे, टैरिफ टैरिफ की तरफ से कर दिया, आपने टैरिफ लगा दिया, फलाना कर दिया, ढीला कर दिया, यहाँ पर 26% जो है टैरिफ मतलब जो है लगा दिया, मतलब जो है भारत में जो है ये टैरिफ क्या है? जो हम अपनी फसलों को दूसरे देशों में भेजते हैं उस पर कर लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, और जिसे हम निर्यात करते हैं अपनी फसलों को। ये जो नई पीढ़ी है यहाँ से नए लड़के बैठे ये भी सीख जाएंगे, जब रात को रुकेंगे न भी पता लगेगा धरना कैसे चला। रोज रोज ना करके एक ही बार कर लो और बढ़िया करके कर लो, तो भाई इलाज तो जरूरी है, नहीं तो किसान का तो इतना पागल बनाया जा रहा। कोई से विभाग में चला जाओ किसान को ये लोग पागल समझते हैं, उसे सीधा रास्ता नहीं बताने के। अगर वो पूछेगा आप उस कमरे में चले जाओ, आप उस कमरे में चले जाओ, ऐसे टालते रहेंगे। जब उसे 4-5 दिन हो जाएंगे चक्कर काट तो जब उसका काम होगा। प्रचार प्रसार इतना हर चीज का फोटो खींच दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर गिर दिया जाएगा, यहाँ चल रहा वहां चल रहा, लेकिन काम कहीं नहीं चल रहा, फोटो खींच रहे और कुछ नहीं हो रहा। तो भाई भ्रष्टाचार को अगर इसे खत्म करना तो धरना तो चलाना पड़ेगा निश्चितकालीन। और इन तहसीलों का अगर सुधार करना तो आज ये तहसील अगली बार इससे दूसरी तहसील, हर तहसील में दर्जे बैठे यहाँ से नंबर ले लो जी। यही से सुधार की शुरुआत होगी और अंत लास्ट का होगा सुधार पर, जब सुधार हो जाएगा। नहीं तो ये कब्जे मारने वाले नहीं है। पटवारी वे सबके गुरु हो, उनसे बात करो आप, वे गली बताओगे। तहसील मतलब दलाली का काम होगा सारा है। सुबह से यहाँ किसान बैठ गया आगे और बाद ताले मार के अपना घर बैठ गया आगे। कहाँ का नियम है? मतलब किसान ताले बैठे मारा, इनकी बात तो सुनोगे नहीं सुनोगे? तो मैं ये कह रहा बिजली विभाग का मामला, एक ही बाप के 2 लड़के हैं, वो बेचारा न्यारा कर दिया। बात ये आ गया, एक दिन एक नफ्ती में चले गए, हम भी चले गए। एक किसान की इतनी बहुत दूर काट दी उसकी जमीन, मैं पहुंच गया, मैंने दीवार काट दी। फिर मैं कह रहा भाई कुछ यार सिस्टम से ठीक सा लग रहा, ज्यादा शिकार रखी तो मैं दिन बैठता क्या लगा देख रहे एक बार वो साहब लगा, फिर उस बताती कर दी तो वही काम होगा, खास या ना खास। फिर मैं लगा क्या देखा यहाँ तो बैठे हैं, मैं क्या लगा मैं थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया इसे किसी दिन फिर ना भूलियो तो काम क्या किसी का हो रहा।
ठीक है जी, और बताओ, कर लो मैडम से बात। हैं? लो जी, सोनिया बताओ। सोनिया आपको कुछ बात बताऊंगे। पहले मैंने आपसे पहले यहाँ पहले बता दिया था, अब तुम्हें बता रहा हूँ। या तो इनकी एक लिस्ट चुकवा दो इनके गेट के सामने यहाँ कि दाखिल खारिज के कितने पैसे हैं, अंश करने के कितने पैसे हैं, तस्दीक करने के जमानत के कितने पैसे हैं, और हिस्से के किसान हमें पटवारी दे दे। पटवारी को अगर आगे हम जैसा ना भेज दिया तो पटवारी नु कहते थे अपना आप साइन करवा ला तहसीलदार से जाकर, अल्ले तो 500 का नोट रोक दे और मैं करवा के लो। तो हमने उतने ही आदमी आज बुलाए थे कि धरना यो 72 घंटे से पहले तो हमें बात करनी नहीं। सब में ट्रोलियों में 4 पाई है, आपका सम्मान है, आप यहाँ ही हैं, पर इतने इस तहसील का राह नहीं बैठे थे, धरना चलेगा बराबर। आज आपकी तहसील की छुट्टी का गई ऐसे आइटम साहब, ये किसान आ रहे थे या आतंकवादी आ रहे थे, एक लंबा सारा में ताले लगे पड़े, किसी का गेट नहीं खुल रहा। कहाँ चले गए अधिकारी सारे? आपको तो मैम उन पे एक्शन लेना चाहिए नहीं। और रही हम आपको बताएं, जब तक इस तहसीलदार का दिमाग सेट नहीं होगा इतना धरना उठने का नहीं, बताओ भाई रुकोगे या जाओगे? आज तो मन ने भी सिस्टम चला रखे आज आदमी, और ये तो नू है कि काम का आज की टाइम में किसान पे 1 मिनट का भी सौंपता नहीं है। अभी गन्ना रह रहा उधर गांव की पके खड़े, बिल्कुल मशीन चल रही। अगर आपकी कोई बात हो तो आप बताओ, तहसीलदार ने बुला लो, ही 5 आदमी रहेंगे, अगर जो भी हमारी कमेटी के आदमी हैं वे निर्णय लेंगे, पर मैं कमेटी वालों से कह रहा थी अध्यक्ष जी हम तैयार हैं 2-3 दिन से पहले यहाँ धरना है। 5-6 महीने में बुढ़ाना और यहाँ भी लगभग 7 महीने रही हूँ। वहाँ पे भी किसान संगठन सभी आप ही लोग के भाई थे, कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ, कभी कोई धरना नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको हमें समस्याएं लेके यहाँ आना पड़ा। पूर्व में भी मैंने जो आपकी समस्याएं थी तहसीलदार से रिलेटेड, जो तहसीलदार के व्यवहार से रिलेटेड थी, उन समस्याओं के लिए मैंने इन्हें चेतावनी दी है और लिख पढ़ के भी भेजा है इस संबंध में। इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि ये अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगी। देखिए, काम होना या ना होना ये अलग बात होती है। काम जो है वो नियमों के दायरे के अंतर्गत होता है, कभी मजबूरी होती है, कभी कुछ होता है, परंतु हम जो है लोगों से व्यवहार अच्छा रखें, हम सबकी बात सुने, धैर्यपूर्वक सबको रिस्पॉन्स दें। ये हमारा मेन जो हमारा नैतिक कर्तव्य है वो यही है कि हमारा कोई किसान भाई अपने गांव से चल के आ रहा है, रिक्शा करके आ रहा है, किराए खर्च के आ रहा है और यहाँ पे हम उसे ना मिले, उससे उल्टी बात करें जिससे उसकी जो गर्मी में पारा वो और बढ़ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने तहसीलदार से कहा है और अपने सभी स्टाफ से कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी अभद्र व्यवहार किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। काम जो है आप लोग के नियमों के अंतर्गत वो बिल्कुल होंगे। जो दाखिल खारिज की समस्याएं हैं उसमें इन्होंने आश्वस्त किया है कि ये पारदर्शिता लाएंगी। जो पेंडिंग काम है, चाहे वो अंश से हो, हिस्से से है, उन सब में पारदर्शिता लाई जाएगी। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अगर मेरी तहसील का कोई भी, चाहे वो लेखपाल हो, पटल सहायक हो या तहसीलदार हो या कोई भी, आपसे हमारे नाम पे किसी काम के नाम पे पैसे मांगे, आप तुरंत मुझे फ़ोन कीजिए। आप लोग यहाँ बैठे होंगे, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैडम फ़ोन नहीं उठाती। अगर नहीं उठता तो कॉल बैक करती हैं, सबकी समस्याएं सुनती हैं, इसीलिए सुनती हैं कि कहीं किसी प्रकार की समस्याएं ना आए।
तो मैं इनके व्यवहार के लिए आप लोगों से जो इन्होंने कर दिया उसके लिए तो क्षमा ही मांग सकती हूँ, परंतु इन्होंने मुझे आश्वस्त करा है कि ये अब भविष्य में कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगी। जो दाखिल खारिज हिस्सा अंश और इनसे समस्याएं आती हैं, आप लोगों को भागना पड़ता है, उसके लिए भी मैंने एक स्ट्रैटेजी पिछले 2 महीने अपनाई थी। उसमें घर घर जाके गांव-गांव जाके कैंप भी लगाया था। उससे काफ़ी हद तक समस्याओं का समाधान भी हुआ, परंतु चूंकि समस्याएं बहुत स्तर पे है, लापरवाही की गई है बड़ी स्तर पे खतौनी में भी, तो उन सबको संशोधन कराने का काम भी जिम्मेदारी भी हमारी है। भविष्य में भी ऐसे ही रेगुलर कैंप लगाया जाएगा। हर हफ्ते 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन हम कैंप लगाएंगे गांव में जाके। जो एप्लीकेशन होगी वहीं इकट्ठी की जाएंगी। और पहले तो ये समस्या थी कि पोर्टल पे बहुत से लोग उपस्थित हैं, सबके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है। इन केस यूजी नहीं उठ पाता, डिस्चार्ज हो गया, नहीं लग रहा है, तो आप पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो मेरा यही है। बाकी वीडियो साहब और एक्शन साहब भी आ गए होंगे। वीडियो साहब की समस्याएं आपने बता दी होंगी। कहाँ है वीडियो साहब? बुलाओ ना। है, हिस्सा है, अंश है, दाखिल खारिज है, सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता लाई जाएगी। इनके स्तर पे कोई भी गलती नहीं होगी। जो हो गई उसके लिए क्षमा, परंतु भविष्य में इनके स्तर से कोई गलती नहीं होगी। रही बात आचार व्यवहार की, कि इन्होंने कहा है पीछे थोड़ा व्यवहार खराब था, परंतु अब वो धीरे धीरे सुधार कर रही हैं। कोशिश करेंगे कि उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आए, मीठा बोले, कम बोले और अच्छा बोले, यही हमें अपनाना है। हाँ, अभी बात तो हुई है ना आप लोग की। हाँ, मैं बुलवा लेती हूँ, अपने सामने बुलवा लेती हूँ। रही बात वो समस्याओं की जो दाखिल खारिज, अंश और हिस्सा और जमानत तस्दीक की है, उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जाएगी। जमानत मैक्सिमम 3 दिन में दी जाएगी। हिस्सा जो भी है आपका नियमानुसार 1 या 2 दिन में जितना समय लगे। रही बात दाखिल खारिज की, वो नियमानुसार जो हमारा 45 दिन का टारगेट होता है उसमें किया जाएगा। पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। दोनों पक्षों को सुन के उसका समाधान किया जाएगा। मैंने पीछे भी समाधान किया। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। अब हम लोग आपके बीच आ गए हैं, ये आप ही का घर है, हम भी आपके हैं, तो अब आप लोग खुशी खुशी घर जाएं। 1 हफ्ते में आपको बिल्कुल समाधान दिखेगा। अरे सुन तो लो यार, अभी कुछ ना कहो। जब बात की बात है, अभी तो हमने नहीं दिखाया। और धरना कौन कह रहा? धरना उठेगा यो धरना चलना है यार। तो मैंने तो उससे कहा दो, उससे जब धरना कभी दो सब